हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय का यह बहुत ही बेहतरीन टाइप है। और इस टाइप में आप पढ़िएगा स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न, जो कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं में गलत करके आ जाते हैं। तो अब गलत नहीं होगा, आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि दो पुरुष और तीन लड़के। तो यहां पे देखिएगा पुरुष को हम एम से डिनोट करेंगे, महिला को W से डिनोट करेंगे और बच्चे को C से डिनोट करेंगे या फिर B से बॉय भी हो जाएगा, B से मान के चले कि B से बच्चा भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो पुरुष और तीन लड़के, दो पुरुष यानी दो आदमी, दो मैन और तीन लड़के, तीन बॉय मिलकर, ठीक है। दो पुरुष और तीन लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आदमी में यानी कुल आदमी में यदि समय से गुना किया जाता है तो टोटल वर्क होता है ना। तो टोटल आदमी कितना हो गया, दो आदमी प्लस तीन लड़का गुने 10 दिन में काम समाप्त कर देता है। जबकि तीन पुरुष और दो लड़के वही कार्य 8 दिन में कर सकते हैं। जबकि तीन पुरुष और दो लड़के उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिखना है। तो कह रहा है क्या कि तदनुसार दो पुरुष तथा एक लड़का वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पूछा है उसके लिए हम लोग बाद में उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहां से देखते हैं ये दोनों को बराबर करके और यहां से मैन का और बॉय का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको काटिएगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब 5 से दोनों में गुना होगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10m प्लस 5 तिहाई 15b बराबर 4 तिहाई 12m प्लस 4 दूनी 8b, ठीक है। उधर प्लस में 12m है, इधर आएगा तो माइनस में, या फिर इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। और बॉय वाला को इधर ले आइए, यानी बॉय वाला को बॉय में जोड़िए घटाइए और मैन वाला को मैन के तरफ ले जाकर के जोड़ना घटाना है, ठीक है। तो 12m में से 10m घटेगा तो कितना बचेगा, 2m बचेगा बराबर 15b में से 8b घट जाएगा तो 7b बचेगा। अब यहां से हम लोग लिख लेते हैं कि एक आदमी के बराबर कितना काम करेगा, 7/2 लड़का। एक आदमी के बराबर 7/2 लड़का काम करेगा, ठीक है। या फिर दो आदमी के बदले 7 लड़का काम करेगा, यानी दो आदमी के बराबर 7 लड़का काम करेगा, जबकि एक आदमी के बराबर 7/2 लड़का काम करेगा। अब यहां पे बनाना कैसे है क्वेश्चन, तो देखिए जो पूछा है उसको RHS के तरफ लिखना है और LHS में दोनों पार्ट में से कोई ले लीजिए। आप इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए, यानी फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, LHS में से आप इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई लीजिएगा तो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 2m प्लस 3b गुने 10 ले लेते हैं और जो चीज पूछा है उसको उस पार लिखते हैं, यानी RHS की तरफ लिखते हैं। तो पूछा है क्या कि दो पुरुष तथा एक लड़का वही कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी दो पुरुष, दो आदमी मैन अब प्लस एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी D2 निकालना है हम लोग। ये दोनों बात यहां से बराबर कर दीजिए। अब देखिएगा यहां पे या तो आदमी को लड़के में चेंज कर दीजिए
या फिर लड़का को आदमी में चेंज कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 आदमी बराबर 7 लड़का काम करता है। 2 आदमी के बराबर 7 लड़का, यानी 2 आदमी के वैल्यू के बराबर क्या होगा, 7b हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2m है, अब 2m के जगह पर हम 7b लिख सकते हैं, 7b अब प्लस 3b गुने 10 बराबर। अब देखिए 2m के बदले हम 7b लिख सकते हैं, अब प्लस 1, सॉरी यहां w हो गया था, b 1b गुने d2, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 7 और 3 10b गुने 10 बराबर 7 और 1 8b गुने d2। b से b कैंसिल हो गया, 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 50 25 बटा 2, क्योंकि इधर गुना में है 2, इधर आ गया तो भाग में, यानी d2 बराबर हो जाएगा 25 बटा 2, यानी 12.1 बटा 2 दिन में, या फिर 12.5 को आप लिख सकते हैं 12.5 दिन, इसी प्रकार ऑप्शन में है 12.5 दिन, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा था क्या कि 2 आदमी और 1 लड़का मिल करके कितने दिन में काम समाप्त कर देगा, तो 12.5 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। अब देखिएगा कि इसमें से आप स्टेप बीच बीच में से गायब भी कर सकते हैं। ये तो माने चलिए कि समझाने के लिए हम इतना लिखे हैं, और इसमें से आप स्टेप को भी गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये तो स्टेप जान गए कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा 3 मैन और 4 बॉय काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 3 पुरुष 4 लड़के 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और 4 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य को 4 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों बात बराबर। तो यहां कह रहा है क्या कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो इसको काटिएगा, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 पचे 10, 6 से गुना कीजिए 6 18, m प्लस 6 चक 24 b बराबर 5 चौके 20 m प्लस 5 दिए 15 b। अब यहां देखिएगा कि 20 m में से 18 m घट जाएगा तो 2 m बचेगा, ठीक है। और 24 b में से 15 b घटेगा, 9 b बचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 आदमी के बराबर 9 लड़का काम करता है। अब जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि यहां पे आप LHS ले लीजिए फिर, या फिर RHS ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी लेकर के बना सकते हैं, इसको भी लेकर के बना सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं, तो यहां पे फायदा होगा क्या कि देखिएगा 4m प्लस 3b गुने 10। अब देखिएगा दोनों में से किसको लेने में फायदा है, तो दोनों में से आंसर वही आएगा, LHS लीजिए या फिर RHS लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है कि सुविधा के अनुसार, और वो भी देखिए कि क्या सुविधा है इसमें, और ये चीज यहां से देखने से आपको मिलना चाहिए। तो सुविधा के अनुसार यदि आप लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब यहां पे क्या करना है कि LHS में ले लिए। अब RHS में क्या करना है कि जो चीज पूछा गया है क्वेश्चन में, जो चीज पूछा गया है उसको लिखना है। यानी पूछा है कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 2 पुरुष और 3 लड़के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी D2 निकालना, ठीक है। अब देखिएगा यहां से
कि 2 आदमी बराबर 7 लड़का, 2 आदमी बराबर 7 लड़का, तो 4 आदमी बराबर कितना लड़का होगा? तो देखिएगा 2 से कितना गुना है, 2 दूनी 4, 2 गुना है, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे यानी 9 दूनी 18 लड़का हो जाएगा, अब प्लस 3 लड़का। तो देखिए यहाँ पे आपको सुविधा हुआ है ना, और गुने 10 बराबर। अब देखिए 2 आदमी बराबर कितना लड़का, क्योंकि या तो आदमी को लड़का में चेंज कीजिए या फिर लड़का को आदमी में चेंज कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और कोई भी एक ही चीज आप लीजिएगा तब तो लास्ट में काट करके निकालिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आदमी को सिर्फ चेंज करना है, लड़का को नहीं चेंज करना है। तब यहाँ पे क्या होगा कि लड़का में लड़का एक जुड़ जाएगा, यानी 18 लड़का है और 3 लड़का है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि बी वाला को छोड़ देना है, क्योंकि हमको एम को चेंज करना है, मैन को चेंज करना है। तो 2m बराबर क्या 9b है, तो देखिए 2m के जगह क्या रखिएगा 9b रखिएगा, आप प्लस में 3b गुने d2, 18 3 21 b गुने 10 बराबर 9 3 12b गुने d2। देखिएगा b से b कैंसिल हो गया, 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 सते 21, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो d2 बराबर हो जाएगा 7 पचे 35, इधर गुना में है 2, इधर आएगा तो भाग में बटा में 2, यानी यह हो गया आपको 17.1 बटा 2 दिन, यानी 2 आदमी और 3 लड़का मिल करके उस काम को 17.5 दिन में यानी 17.1 बटा 2 दिन में समाप्त कर देगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकती है, यानी 3 पुरुष और 8 स्त्री, तो W लेना है इसके लिए, यानी वुमेन कितना दिन में, तो 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है, जबकि 2 पुरुष और 7 स्त्रियां 7W 16 दिनों में कर सकती है। तो पूछ रहा है तदनुसार 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वही कार्य को एक साथ मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसको बराबर कर लीजिए, यहां से 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 से दोनों में गुना कीजिए, 3 तिया 9m प्लस 8 3 24 W बराबर 4 दूनी 8m प्लस 7 चौक 28 W। ठीक है, अब W वाला को एक साथ जोड़िए घटाइए, तो इधर देखिएगा कि इधर प्लस में 24W है, उधर जाएगा तो माइनस में, और उधर 8m प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 9m में से 8m घट जाएगा तो 1m बचेगा, बराबर 28W में से 24W घट जाएगा तो 4W बचेगा। आप कह सकते हैं कि एक आदमी के बराबर 4 औरत काम करती है, या फिर 4 औरत के बराबर एक आदमी यानी एक पुरुष काम करता है। अब इसमें से क्या करना है कि किसी एक को लिखना है, तो LHS लिखिए या फिर RHS लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS यदि हम लिखते हैं तो 3m प्लस 8W गुने 12 बराबर, अब बराबर में उस पर क्या लिखना है, तो जो चीज पूछा गया है वो चीज लिखना है। ठीक है, तो पूछा है क्या कि 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वही कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकती है, तो 8 पुरुष और 8 स्त्रियां वही काम को कितना दिन में कर सकते हैं, यानी D2 निकालना है हम लोग को, है ना। अब यहां पे देखिएगा कि आदमी को या तो आप महिला में चेंज कीजिए या फिर महिला को आदमी के वैल्यू के बराबर चेंज कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि आदमी को यदि महिला में हम चेंज करते हैं तो देखिए एक आदमी बराबर 4 महिला, तो 3 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिएगा यहां पे
3 गुना है, इधर भी 3 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12W प्लस 8W गुने 12। अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मैन को यानी पुरुष को स्त्री में बदल रहे हैं, स्त्री के कार्य क्षमता के अनुसार बदल रहे हैं। तो देखिएगा एक आदमी बराबर 4 औरत, तो यहां पे 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 से 8 में गुना करेंगे यानी 8 गुना है इससे, तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे यानी 8 चौके 32W प्लस 8W गुने D2। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 8 20W गुने 12 बराबर 8 आदि 10 यानी 32 8 40 हो जाएगा, 40W गुने D2। W से W कैंसिल हो गया, 20 से 20 दूनी 40 और 2 से काटेंगे 2 छक 12 यानी D2 बराबर आ गया 6 दिन। यानी 8 आदमी तथा 8 औरत मिलकर के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा और यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। यहां पूछ रहा है क्या कि एक पुरुष तथा एक स्त्री का काम का अनुपात पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर, यानी 5 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर के, यानी जोड़ देंगे दोनों को, प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा, यानी एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा किए गए काम का 4 गुना काम करते हैं। ठीक है, 4 गुना काम करते हैं प्रति घंटा, तो यहां पे घंटा से गुना कर दीजिए। ये दोनों क्या है, काम है ना। तो यहां पे बोल रहा है क्या कि एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम करते हैं। तो 4 गुना काम करते हैं, तो ये वाला 4 गुना काम करता है, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि बोला है क्या कि 5 पुरुष और 2 स्त्री प्रति घंटा जितना काम करता है उतना ही एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा किए गए काम का ई 4 गुना काम करता है। तो ये 4 गुना काम तो करता है, दोनों को बात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा ये 5m प्लस 2w बराबर हो जाएगा 4 एकम 4m प्लस 4 एकम 4w। अब यहां से हम लोग को क्या करना है कि w को w के साथ घटा दीजिए और m को m के साथ, तो 5m में से 4m इधर से आकर के घट जाएगा तो 1m बचेगा बराबर 2w उधर जाकर के घट जाएगा, तो 4w में से 2w घट गया तो 2w बचेगा। तो m इधर w क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, m बटा w बराबर हो जाएगा 2/1। तो m एक पुरुष और एक महिला के कार्य का अनुपात हो गया कितना, 2:1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2:1, यानी एक पुरुष तथा एक स्त्री का काम का अनुपात हो गया 2:1, यानी पुरुष यदि 2 काम करेगा तो महिला 1 काम करेगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में बोला है कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, यानी एक साथ नहीं बोला, या बोलेगा तो अलग अलग लिखना है। ठीक है,
यानी 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है कि 10 आदमी काम करेगा लगातार, तब पर भी 7 महीना ही लगेगा। 20 औरत लगातार काम करेगी, तब पर भी 7 महीना ही लगेगा। या फिर 40 बच्चा लगातार काम करेगा, तब पर भी 7 महीना ही लगेगा। इसका मतलब कि 10m गुने 7, 20w गुने 7 और 40b गुने 7। तो आप जानते हैं कि आदमी में यदि दिन से गुना कर दिया जाए यानी समय से गुना कर दिया जाए तो टोटल वर्क होता है। तो ए भी टोटल वर्क है, ए भी टोटल वर्क है और ए भी टोटल वर्क है। आपस में सब यहां से बराबर है। आपस में सब क्या हो गया, यहां से बराबर हो गया। अब यहां देखिएगा कि 7 से सभी 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी बराबर में रहना चाहिए। ठीक है, तो सब कैंसिल हो गया। 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं। तो 1m बराबर 2w बराबर 4b ए आ गया। यहां से आप कह सकते हैं कि एक आदमी के बराबर 2 औरत काम करेगी, यानी एक आदमी जितना क्षमता से काम करेगा उतना क्षमता से कार्य करने के लिए कितना, 2 औरत को लगना पड़ेगा काम पर। ठीक है, तो एक आदमी के बराबर 2 औरत काम करेगी और एक आदमी के बराबर 4 लड़का, यानी एक आदमी के बराबर 2 औरत काम करेगी या फिर एक आदमी के बराबर 4 लड़का काम करेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 4 लड़का के बराबर 2 औरत काम कर सकती है या फिर 4 लड़का के बराबर एक आदमी काम कर सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या करना है कि हम बोले हैं कि जो चीज पूछ रहा है उसको राइट साइड में लिखेंगे, यानी आरएचएस की तरफ लिखना है, और जो चीज आपको दिया हुआ है उसमें से एक पार्ट को एलएचएस में लिखना है। कोई भी एक पार्ट को आप पुरुष वाला लिख लीजिए या फिर महिला वाला या फिर बच्चा वाला। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं कि पुरुष वाला ही लिख लेते हैं। तो 10m गुने 7 यानी टोटल वर्क लिखना है। तो टोटल वर्क मतलब क्या होता है, कुल व्यक्ति गुने समय। तो यहां से लिख लिए। अब यहां पे कह रहा है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ मिलकर के, ठीक है, यानी 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चा एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा ये दोनों बात बराबर हो गया है ना। तो यहां से क्या कीजिए कि या तो आप आदमी को औरत में बदलिए या फिर आदमी को बच्चा में बदल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। तो एक आदमी बराबर 2 औरत काम करेगी, एक आदमी बराबर 2 औरत काम करेगी। तो 10 आदमी बराबर कितना औरत, एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 10 आदमी बराबर 10 दूनी 20 औरत काम करेगी। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि आदमी को क्या चीज में बदला गया है, औरत में। आप बच्चा में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। लेकिन सभी को क्या करना होगा, बच्चा में ही चेंज करना होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 5 आदमी बराबर कितना, 5 दूनी 10 औरत। अब प्लस 5 औरत, इसको चेंज नहीं करना, ये तो है ही है। अब प्लस में देखिए 5 बॉय बराबर कितना औरत, तो यहां देखिएगा 4 लड़का यानी 4 बॉय बराबर 2 औरत। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एक लड़का बराबर हो जाएगा 1/2 औरत, यानी एक लड़का के बराबर आधा औरत काम करेगी, है ना। तो यहां पे 5 बॉय है, तो 5 गुने, अब देखिए एक लड़का बराबर
1/2 औरत, है ना। तो 5 लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 1/2 औरत गुने D2। तो 20W गुने 7 बराबर, अब देखिएगा यहां पे इसको यदि हम काटते हैं तो 2.5 आएगा, यहां से आएगा ना 2.5। तो 10 और 5 15, 15W आप प्लस में 2.5 तो 17.5 हो जाएगा, यानी 17.5W गुने D2। ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि दशमलव हटाइएगा तो बटा में 10 हो जाएगा, W से W कैंसिल हो गया, 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 50 25, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 5 चौके 20। तो D2 बराबर हो जाएगा, इधर देखिए भाग में 2 है, इधर आएगा तो गुना में, तो 4 दूनी 8, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी D2 बराबर क्या आ गया, 8 दिन। यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 8 दिन नहीं, महीना में है ना, महीना में पूछ रहा है, यानी 8 महीना, 8 महीना। ठीक है। जो चीज में पूछे, महीना में पूछेगा तो महीना में लिखेंगे, घंटा में पूछेगा तो घंटा में, और दिन में पूछेगा तो दिन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हो, यानी 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में कर सकते हैं, यानी 12 पुरुष यदि लगातार काम करेगा तो 14 दिन में समाप्त हो जाएगा, या फिर 18 औरत लगातार काम करेगी तो 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यानी पूरा काम लिखेंगे हम लोग, टोटल वर्क, तो 12M गुने 14 या फिर 18W गुने 14, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम लोग इसको काट करके निकालते हैं। तो देखिएगा 14 से 14 कैंसिल हो गया, 2 से 2 9 18, 2 से 2 6 12, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी 2M बराबर हो जाएगा 3W। 2 आदमी के बराबर 3 औरत काम करेगी। अब यहां से क्या करना है कि LHS में आपको ए वाला पार्ट लिखिए या फिर ए वाला पार्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि 12M गुने 14 लिख लेते हैं, बराबर में उस पार क्या करना है कि जो चीज पूछा गया है उसको लिखना है। तो पूछा है कि 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 16 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पे आप आदमी को औरत में बदल दीजिए, यानी स्त्री में बदल दीजिए, या फिर स्त्री को व्यक्ति में यानी आदमी में चेंज कर दीजिए। तो 2 आदमी बराबर कितना औरत काम करेगी, 2 आदमी के बराबर 3 औरत। तो देखिएगा यहां से कितना गुना है, तो 2 6 12, 6 गुना है, तो 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 3 18, यानी 12 आदमी बराबर 18 औरत और गुने 14 बराबर। यहां देखिएगा कितना गुना है, 2 चौके 8, 4 गुना है, तो 4 तिहाई 12 औरत प्लस 16 औरत गुने D2। तो 18W गुने 14 बराबर 12 16 कितना 28W गुने D2। W से W कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे तो 9 मरतबे, यानी D2 बराबर हो जाएगा 9 दिन। ठीक है। यानी 9 दिन में कार्य समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो 8 आदमी और 16 औरत के द्वारा 9 दिन में। यह इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो देखिए और बोलेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 2 आदमी और 3 औरत, कहने का मतलब क्या कीजिए, मिल करके, तो 2 आदमी प्लस 3 औरत। अगर या पूछेगा या फिर तथा दिया रहेगा तो अलग अलग लिखना है, और देगा तो एक साथ इसको लिखना है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसको यहां से काटिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 से दोनों में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 m प्लस 5 तिहाई 15 w बराबर 4 तिहाई 12 m प्लस 4 दूनी 8 w। अब यहां से क्या करते हैं कि w को w के साथ घटाएंगे, तो 8w इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 15w में से 8w घटेगा तो 7w बचेगा। 12m में से 10m घटाइएगा तो 2m बचेगा, यानी 2 आदमी के बराबर 7 औरत काम करेगी। 2 आदमी के बराबर 7 औरत काम करेगी। तो यहां से कार्य क्षमता निकल गया। अब यहां से क्या करते हैं कि LHS लेते हैं या फिर RHS लेते हैं। तो LHS लेंगे तो 2m प्लस 3w गुने 10 बराबर, पूछा क्या है कि 2 पुरुष और 1 महिला, 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, D2 निकालना है। तो देखिएगा 2 आदमी बराबर 7 औरत है, तो यहाँ पे 2 आदमी के जगह पे क्या रखेंगे, 7 औरत, यानी 7w प्लस 3w तो पहले से है, गुने 10 बराबर 2 आदमी बराबर 7 औरत, तो 7w प्लस 1w गुने D2। ठीक है, तो 7 आ 3 10w गुने 10 बराबर 7 आ 1 8w गुने D2। w से w कैंसिल हो गया, 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 50 25, और उधर 2 गुना में है तो भाग में आएगा, यानी D2 बराबर हो जाएगा 25/2। तो 25 में 2 से भाग दीजिएगा 12.5 हो जाएगा, यानी 12.1/2 दिन, यानी 12.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 8 पुरुष तथा 12 लड़के एक कार्य 16 दिनों में कर सकते हैं, यानी 8 पुरुष या 12 लड़के, 8 पुरुष या बोला है यहां पे तो अलग अलग लिखना है। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों में 16 से गुणा करेंगे, दोनों बात बराबर। तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 2 आदमी के बराबर 3 लड़का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि तदनुसार 12 पुरुष, तो यहाँ पे क्या करना है कि कोई एक ले लीजिए यहाँ से समीकरण, तो 8 आदमी गुने 16 बराबर, अब जो पूछ रहा है उसको उस पर लिखना है। तो पूछ रहा है क्या कि 12 पुरुष और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी D2 निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आदमी को लड़का में बदल दीजिए या फिर लड़का को आदमी में बदल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लड़का को ही आदमी को क्या करते हैं, लड़का में चेंज करते हैं कि 2 आदमी के कार्य क्षमता के बराबर 3 बच्चा काम करेगा, है ना। प्रत्येक 2 आदमी के कार्य क्षमता के बराबर क्या करेगा कि 3 लड़का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कितना गुना है ये आदमी, तो 2 चौके 8, 4 गुना है, तो 4 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12,
बी हो जाएगा 12b गुने 16 बराबर। अब इसे देखिएगा कि 2m बराबर 3b है। अब 2 से कितना गुना है, तो 2 छक 12 6 गुना है, तो 6 से इसमें गुना करेंगे 6 18b प्लस 6b गुने d2 12b गुने 16 बराबर 18 6 24b गुने d2। b से b कैंसिल हो गया, 12 से काटिएगा 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 2 8 16, यानी d2 बराबर हो गया 8 दिन। यानी 12 आदमी और 6 लड़का मिलकर के उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि आदमी है और औरत है, और इसका कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 3:2 है। किसका, तो उस कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात, यानी आदमी का और औरत का कितना है, 3:2 है। इसका मतलब समझिए कि एक आदमी एक दिन में 3 काम करेगा, जबकि एक औरत एक दिन में 2 काम करेगी। तो यहां देखिएगा कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक आदमी के द्वारा 3 काम और प्लस एक औरत के द्वारा 2 काम, यानी एक दिन में 5 काम हो रहा है और 18 दिन में काम समाप्त हुआ है ना। तो प्रत्येक दिन 5 काम हो रहा है और 18 दिन में काम समाप्त होता है। इसका मतलब 5 गुने 18 करेंगे तो 18 × 5 = 90 कार्य हो गया टोटल, यानी टोटल वर्क जो हो गया यह 90 हो गया। अब कह रहा है क्या कि तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, यानी उस स्त्री द्वारा, तो देखिएगा कि उस स्त्री द्वारा कार्य करने में समय लगेगा 90 काम टोटल है, और इसमें क्या कीजिए कि औरत के कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। तो प्रत्येक दिन 2 काम करती है, तो 90 काम को करने में कितना समय लगेगा, 45 दूनी 90 यानी 45 दिन, यानी औरत जो है वह 45 दिन में कार्य समाप्त कर देगी। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यानी 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी 2 पुरुष और 7 बच्चे उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। तो देखिएगा इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 3 दूनी 6m प्लस 5 दूनी 10 w बराबर 3 दूनी 6m प्लस 7 × 21 b। तो यहां से क्या करना है कि m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिएगा इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो एक आएगा एक साइड में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6m में से 6m घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि 10w बराबर 21 लड़का, यानी 10 औरत के बराबर 21 लड़का काम कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना कार्य कर सकती है जितना 21 बच्चे करते हैं। तो देखिएगा कि 21 बच्चा जितना काम करेगा उतना काम 10 औरत करेगी। ठीक है, तो यही चीज पूछा था कि 21 बच्चा जितना काम करेगा
उतना ही काम कितना औरत मिल करके करेगी। तो 10 औरत के बराबर क्या है, 21 लड़का है, 21 बच्चा है। तो 21 बच्चा जितना काम करेगा उतना ही काम तो 10 औरत मिल करके करेगी। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, 10 महिलाएं। यानी 10 महिलाएं मिल करके 21 बच्चे के बराबर कार्य करेगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।